Bless you, Father. Worship you, Jesus. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. Thank you, Jesus. Worship you, Father. Worship you, Jesus. We worship your name. प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो पिता. महिमा 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 प्रभु जी, आपकी महिमा हो प्रभु. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay, perfect. प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत फिर एक और बार. अद्भुत प्रोग्राम पूछो जो भी पूछना है बाइबल में से. सवाल होगा आपका, जवाब होगा डैनियल राज का, यानी कि मैं. इस नंबर पे आपको कॉल करना है और एपिसोड नंबर 59. वाह, देखते देखते हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर इस प्रोग्राम के माध्यम से लाखों की जिंदगियों को छू रहा है, कईयों की जिंदगियों को बदल रहा है, और जिसका प्रतिक्रिया रिस्पांस आप लोग मुझे देते हैं फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से. नाउ एक प्रार्थना के साथ आज की बातें और साथ ही साथ कॉल्स लेने का जो सिलसिला है हम उसको जारी करेंगे. आइए प्रार्थना करते हैं. अनुग्रहकारी पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपकी महान उपस्थिति जो उस दिन दी जिस दिन हमने अपना जीवन आपको सौंपा. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, आज जितने भी प्रश्न लोगों के होंगे उसका उत्तर दे सकूं वचन के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में, और लोग एजुकेट हो सके, परिपक्व हो सके, ऐसी प्रार्थना आपसे करते हैं. साथ ही साथ मांगते हैं परमेश्वर जितनी गवाहियां होंगी वो सब से सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिलेगी, ऐसी बातों का वादा करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा. प्रभु जी सब बातों में तेरा नियंत्रण हो और सब बातों में तुझे महिमा मिले, ये प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन. नाउ जैसे कॉल आएगा तो बता देना. ऐड कर दिया आपने? ओके. नाउ दोस्तों इसके पहले कि कॉल्स आए और हम कॉल्स लेना शुरू करें, मैं चाहता हूं कि एक अनाउंसमेंट आपके बीच में मैं रखूं. आ गया? ओके, उठाइए. हेलो. हेलो जी. जय मसीह भैया. जी जी, जय मसीह. मैं यूपी से बोल रहा हूँ, शैलेंद्र कुमार जी. जिला मऊ से. जी. एक प्रश्न है आपसे. क्या क्या? एक प्रश्न है. आपका फोन ठीक कर लीजिए, नजदीक रख लीजिए और स्पष्ट बोलना है, स्पष्ट. एक प्रश्न है जी. रोमियो 16 का 20 से. जी. इसमें लिखा है शांति का परमेश्वर. हेलो, आप आगे बोलिए ना भाई साहब. लिखा है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे शीघ्र कुचल देगा. हेलो, आपको अभी कहा, आप पूरा बोलिए भाई साहब. रोमियो 16 का 20 में लिखा है शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे शीघ्र कुचल देगा. ये फिर रुकेगा. उसके आगे क्या, उसके आगे क्या? सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? जी. मतलब ये क्या प्रश्न हो? इसका मतलब क्या होता है? आपने पढ़ लिया ना भैया? जी जी, ये तो मेरे समझ में कुछ आ रहा है सर, लेकिन हमारे जो इधर के कलिसियाएं हैं सर कुछ दूसरा बताया जा रहा है. वही तो पूछ रहा हूं, क्या बताया जाता है? अच्छा, आपका एक प्रॉब्लम है भाई साहब, आप जब बात करते हो ना, आप बीच में थोड़ा सा बोल के रुक क्यों जाते हो? आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट करिए. मैं हर चीज में आपको नहीं करूंगा ना भैया, आप सेंटेंस पूरा करो. यही प्रश्न है सर कि इधर जो शांति का परमेश्वर है ये तो शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे शीघ्र कुचल देगा. इसको उठाकर जो लोग इधर प्रचार करते हैं, इधर क्या बोलते हैं कि इधर जो कि पैर रखने के लिए बोलते हैं. इधर किसके ऊपर?
इधर ये लोग प्रचार करते हैं कि इधर वो बोलते हैं कि इस बच्चों को उठाकर बोलते हैं कि जिसके अंदर जो साधना है उसके ऊपर अपना पैर रख कर प्रार्थना करो, ऐसा करो बोलते हैं। अच्छा, आप कितने साल से मसीह हैं? मैं तो कम से कम लगभग 10-12 साल से हूँ। ठीक है, मेरी वीडियोस आप देखते हैं? जी जी, आपका देखता हूँ। आपका जो पीछे चल रहा है ना भाई, उसको बंद कर लीजिए। बंद है सर, बंद है। नहीं भाई साहब, आपका आवाज आ रहा है उसमें, आपका फिर फोन काटना पड़ेगा मुझे। मैं वापस कह रहा हूँ, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप लोग डिसिप्लिन को मेंटेन करिएगा। आप जब कॉल करते हैं तो मुझे पीछे से इसी प्रोग्राम की वॉइस नहीं आनी चाहिए। अब आपने ऑन करेंगे वापस तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बंद कर दिया। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आपने ऑन कर दिया था, वो मत करिए। जी जी जी, दूसरा सवाल था मेरा, आप मेरे वीडियोस को देखते हैं? जी जी, कम से कम 5-6 महीने से देखता हूँ। 5-6 महीने से देख रहे हैं, ओके। तो आप जब वीडियो देखते हैं तो उसमें तो आप एजुकेट होते होंगे ना बहुत सारी बातों से। जी जी। हाँ, तो आप इसके लिए तो मैं उसको जी, इसके लिए तो मैं उसका लिस्टे पे छोड़ दिया। आपने जब कलीसिया छोड़ दिया है ना सर, तो फिर ये प्रश्न क्यों? नहीं नहीं सर, पहली बार आपके पास कॉल लगाया, इतना दिन के बाद मैं आपसे बातें करना चाहता था, बहुत कुछ बातें करना चाहता हूँ सर आपसे। मैं अपने जितना मेरे दिमाग में है, जितना मेरे दिल के अंदर में, सब बातें आपसे करना चाहता था। इसके लिए आज मैं फोन लगाते लगाते आज मेरा फोन लगा है। हाँ, लेकिन ये फोन, ये प्रोग्राम बातें करने का नहीं है ना, ये तो सवाल पूछने का प्रोग्राम है। तो इसीलिए तो आपसे सवाल पूछा सर कि इधर ये लोग उल्टा से, ये लोग गलत तरह सिखाते हैं इधर। आप देखो, मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ, आप अभी चर्च छोड़ दिए हैं, जब चर्च छोड़ दिए हैं तो ये प्रश्न क्यों उठा रहे हैं? सर इसके लिए उठाया कि आपका ये जो है कि आप किस रीति से सिखाते हैं और ये लोग किस रीति से सिखाते हैं सर। तो आप समझ गए ना क्या सिखाते हैं? जी जी। तो अब हो गया ना, मैटर्स खत्म हो गया ना भैया। और आज सर एक और सर जिस आपके मसीह मंथन से जोड़ने के लिए फोन किया था उनको, और उधर आप अभी वहां पे मत जाइए भाई साहब। आपका पहला प्रश्न का पहला क्लियर कर लीजिए। मैं वापस कह रहा हूं, आपने जो पूछा है ना, आपने जो पूछा है उस बात को पूछा है जहां आप अभी नहीं जाते हो। अब आप जब नहीं जाते हो तो ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? अब तो आपका मैटर सॉल्व हो गया ना। अब आप तो मसीह मंथन को देखते हो, लाइन से जुड़े हो ऑनलाइन में, तो अब क्या दिक्कत है? नहीं, कुछ नहीं दिक्कत सर। तो फिर ये प्रश्न क्यों? आप पहले क्लियर नहीं हो भाई साहब। अगर आप ये बोलोगे कि इसका क्या मतलब है, तो वहां पे आपने पढ़ लिया इसका क्या मतलब है। अब यहाँ आपके जहां पहले जाते थे वहां पे ऐसा करते थे, तो किसके ऊपर पैर रखते थे वो लोग? वो पैर किसके ऊपर रखते थे? वो लोग विश्वास के ऊपर पैर रखकर प्रार्थना करने के लिए बोल रहे थे कि पैर रखो। जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है उसके ऊपर पैर रखो और फिर प्रार्थना करो, ऐसा? जी जी। ओके, ठीक है। जितने दर्शक हैं, मुझे लगता है कि 600 650 के आसपास में आप लोग अभी लाइव हैं। भाई साहब को समझने में मुझे काफ़ी दिक्कत हो गई। मुझे नहीं पता कि अगर कोई ऐसा कॉल करता है तो मैं हमेशा कहता हूँ सटीक पूछना है। क्या पूछना है आपको? सटीक पूछना है। चलिए, जो भी मैं समझ पाया हूँ अभी लास्ट में उसका जवाब दे देता हूँ कि पैर रखने की ज़रूरत नहीं है। और वहां पे वचन रोमियो 16:20, रोमन 16:20, जो वचन लिखा है वो ये लिखा है कि परमेश्वर रखवाएगा। वो पास्ट का नहीं है, प्रेजेंस का नहीं है, वो फ्यूचर की बात हो रही है। और वो जब होगी तब होगी। तो पौलुस कहता है कि परमेश्वर, शांति का परमेश्वर शीघ्र, इसका मतलब है कि अभी की बात नहीं हो रही है। अब दुष्टात्मा फिर कैसे निकालें? आपको दुष्टात्मा निकालना है अधिकार के साथ। ये वचन कहाँ पे मिलता है? रोमियो की किताब उसका 16 से आगे। तो ये सुने का है कि दुष्टात्मा को डांटो, तुमको मैंने अधिकार दिया है। लूका की किताब उसका 10वां अध्याय वचन मुझे लगता है 17, 18, 19, वहां पे भी लिखा है कि मैंने तुम्हें बिच्छुओं को, सांपों को रौंदने का अधिकार दिया है। तो इसका मतलब है वो दुष्टात्मा है, जो दुष्टात्माओं की बात कर रहा है। इसको कहते हैं कि आपको किसी व्यक्ति के ऊपर, आपको या बहन के ऊपर जिसके अंदर दुष्टात्मा है, उसको आपको पैर नहीं रखना है। उसके सर पे या कहीं पे, हाथ में, पैर में नहीं रखना है, वो गलत हो जाएगा।
तो जितने अगर ऐसा करते हैं ये भाई साहब जहाँ से भी आते हैं और जहाँ की भी बात कर रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो टोटल गलत है। ओके भाई साहब, जी जी ओके, थैंक यू सर, आपसे इतना दिन के बाद बात हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी टीचिंग इतनी अच्छी है कि मैं आपके क्या बताऊँ, मेरे दिमाग में इतना कुछ चल रहा है कि अब जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपके शुक्रिया। प्रति बहुत या थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। नेक्स्ट कॉल जी। हेलो। हेलो जी जी यस जय मसीह सर, बांसवाड़ा से राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी, बोलिए भैया। गजेंद्र नाम है सर मेरा। अच्छी बात है, बोलिए। सर मेरे जीवन में सर बहुत बड़ी गवाही सर, अभी मेरा सोता 5वां सर से हो चुका सर। क्या 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 क्या? 5वां सर से हो गया है। तो वापस बोलिए और धीरे से बोलिए, क्या बोला आपने? अभी सोता चर्च से चल रहा सर मेरा ये चर्च, मतलब पहले जो चर्च में जाता था वहां से बंद होके दूसरी जगह गया और फिर तीसरी जगह गया, अभी सोती जगह में वहां जाके अटका हूँ। हम नहीं समझ पा रहे आप क्या बोल रहे हैं। ठीक से बोलिए। सर मैं मतलब 2014 में मतलब मसीह में आया, इससे पहले मैं जहाँ भी चर्च में गया था सर। आप कोई चर्च में गए थे? हाँ, तो जब पहले नया नया उस चर्च में गए थे उस, तो वहां से भी 3 महीने के बाद में फिर दूसरी चर्च में गया मैं। जी। तो वहां से वहाँ उस चर्च में मतलब वो सब सारे लोग मतलब वो नशा करते थे, यूं करते थे, फिर वहां से मैं हटा वो दूसरे चर्च में गया। जी। इसके अलावा फिर अभी और तीसरे चर्च में गया सर। मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ सर? 4 चर्च हो चुका है सर। आप गवाही बोले, अब आप प्रश्न पूछ रहे हैं। इसके पहले का भी कॉल गड़बड़, अभी भी गड़बड़। भाई आप क्या कहना क्या चाह रहे हो? गवाही देना चाह रहे हो, प्रश्न पूछना चाह रहे हो, क्या कर रहे हैं सर आप? नहीं सर, अभी भी लास्ट, अभी तो मैं स्वतः सर तो हो चुका है मेरा। तो इसमें तो आपका मैं आपका जब से अभी कहीं सर सर जब नहीं जा रहा हूँ, आपका ही मतलब आपका ही वचन। कट द कॉल। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ भाई साहब क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट कॉल। हेलो। जय मसीह सर। जी जय मसीह। सर मैं बिहार से मुकेश बोल रहा हूँ। जी मुकेश बोलिए। सर मेरा सवाल था, जैसे कि मत्ती 2 अध्याय का, जी। यहाँ पर जैसे हेरोदेस जैसे ज्योतिषी गए थे यहूदियों में पूछने गए, इसलिए में पूछने गए, सॉरी इसलिए पूछने गए थे जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो वहाँ पूछा था यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जब उनको पूछने गया था उसके बाद ज्योतिषी फिर भी उनको पूछने के बाद जैसे कि तारा के ही द्वारा फिर उनसे प्रभु से उनकी मुलाकात हुई, भेंट हुई, उनके घर गए, दंडवत किए उनको। तो मुझे बीच में सवाल इस बात का आ रहा था, क्या उनको जरूरी था पूछना, जैसे हेरोदेस राजा को पूछना या यहूदियों के राजा जन्म लिया, उनको पूछना क्या जरूरी था जब वो तारा के द्वारा ही गया? तो जब फिर भी पूछने के बाद भी सर, जब पूछने के बाद तब भी वो तारा के ही द्वारा गया। तो आपको दिक्कत ये है कि ज्योतिषों ने पूछा क्यों? आपको ये दिक्कत है? हाँ, जब वो तारा देखा उनके बाद उनको पूछने आया, तो तारा के ही द्वारा जब गया तो उनको पूछना क्या जरूरत है? क्या वहाँ पे कोई रीजन है या कोई वहाँ पे कुछ ऐसा था जो जरूरी था पूछना? ओके। तो इसका मतलब ये है कि आपका पूछने का मतलब यह है कि उनको पूछने की पीछे वजह क्या थी? वजह क्या थी? जी जी। तो उन्होंने जो पूछा है उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वजह क्या थी पूछने? मैं तो पहले वही समझा और मैं उसी पे आपको पूछने भी वाला था कि अगर पूछ लिया तो क्या दिक्कत है आपको, लेकिन आपने कहा ऐसे पूछने की वजह क्या है, तो उसके पीछे कोई कारण होगा, कोई भविष्यवाणी पूरी होगी, ये बातें अब आपने क्लियर करी। तो मैं जितने दर्शक हैं आपको भी बता दूं कि ये जो भाई हैं ये पूछ रहे हैं कि ज्योतिष जब हेरोदेस राजा के पास पहुंचे, जिस तारे को उन्होंने पढ़ा समझा उन दिनों की स्टडी के मुताबिक, और ये भी क्लियर करता चलो कि ज्योतिष यहूदी नहीं थे, ज्योतिष यहोवा का भय मानने वाले नहीं थे, आप उसको आज की भाषा में बोल सकते अन्य जाति थे, बट क्योंकि वो स्टडी करते थे, ज्ञान हासिल करते थे, कैसे करते थे बड़ी रहस्य की बात है, और अब तो मैं समझता हूं कि उसका कोई समझने के लिए सोर्स भी नहीं है।
लेकिन उसके बावजूद उन्होंने स्टार्स की स्टडी करी, तारों को पढ़ा, और परमेश्वर ने ये अलाउ किया, उन ज्योतिषों को परमेश्वर ने खुद प्रकाशन दिया कि इनके माध्यम से एक ऐसी प्रोफेसी या भविष्यवाणी पूरी हो सके। उसके चलते ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट परमेश्वर ने करा। भाई साहब आप सुन रहे हैं ना? जी सर जी। ओके, तो ज्योतिषों को भेजना जरूरी था। अच्छा, अब मुझे लगता है ये साथ साथ में और एक लेके चलते हैं कि स्वर्गदूतों ने जो चरवा थे गडरिये, उनको फिर क्यों भेजा, उसका भी कनेक्शन होगा। ऐसे करके बहुत सारे, जब यीशु का जन्म हो रहा था उसके आसपास में बहुत सारी घटनाएं घटती चली गई, ठीक है ना। जकरिया का दर्शन देना, एलिजबा का बात होना, मरियम को स्वर्गदूत दिखाई देना, जोसेफ को स्वर्गदूत दिखाई देना या दर्शन सपने के अंदर, और उससे बातें करना, गडरियों का, हेरोदेस का, ज्योतिषों का, इन सब का अपना अपना आपस में कनेक्शन है। और ये पुख्ता करता है क्योंकि यीशु मसीहा बनकर पैदा होने वाला था। डैनियल जो बुक है उसके ऊपर मैं स्टडी दे चुका हूं, उसके अंदर क्रिस्त का, अनॉइंटेड क्रिस्त का, मसीहा का पैदा होना बहुत जरूरी था। और उन दिनों में मसीहा का इंतजार हो रहा था। और लूका की किताब पहला अध्याय में कई पुरुष, कई महिलाएं जो कई सालों से उपवास के साथ में जब मरियम के गोद में यीशु को देखा तो उन्होंने कहा हम तो वेट कर रहे थे। तो ऐसा बहुत कुछ हुआ यीशु के आसपास में। अब क्योंकि भाई साहब ने ज्योतिषों का जिक्र करा है तो मैं उसको भी क्लियर कर देता हूं। राजा हेरोदेस को कैसे पता चलता अगर ज्योतिष नहीं जाते? आप सुन रहे हैं ना भाई साहब? जी सर जी। अगर उनको नहीं पता चलता राजा हेरोदेस को तो पता चलना ही चाहिए था। और उनको पता चलवाने के लिए ज्योतिष को भेजना जरूरी था। क्यों? क्योंकि उन दिनों में कोई पास्टर नहीं था, कोई वहां पर नजदीक में प्रॉफिट नहीं था, या राजा हेरोदेस विश्वासी नहीं था कि उसको प्रभु बात करे प्रार्थना में। वो तो अलग आदमी था, टोटल अपोजिट था वो। तो ज्योतिषों के माध्यम से हेरोदेस के पास पहुंचना, हेरोदेस को पता चलना कि एक राजा पैदा होने वाला है, फिर उसका बगावत में उतरना, क्या कहते हैं, गुस्से में आ जाना, और 2 साल के जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको सबको मरवा देना, और फिर यिर्मयाह की किताब का उसका कनेक्शन होना, और फिर प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय, 1,44,000 ये कौन थे जिन पे मोहर दी गई। फिर वो बच्चे जो भेजे गए थे कि जो है माएँ अपने बच्चों के लिए रो रही हैं लेकिन वो वापस नहीं रोएंगी, वो अपने बच्चों को पालेंगी। इसके ऊपर मैं स्टडी दे चुका हूँ 1,44,000 हु आर द 1,44,000 यूट्यूब पे, आप इसको देख सकते हैं। इन सब का कनेक्शन है आपस में प्रोफेसी पूरी होने के लिए। तो जिसके चलते ज्योतिषों को वहां पर जाना पड़ा और हेरोदेस राजा को कहना पड़ा। जी भाई साहब। जी सर, मतलब सवाल मुझे ना, जैसे कि आप अभी हमने ये बात पूछा ये जैसे, तो नीचे आकर ना मुझे और सा सवाल उठा जैसे कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि जब हेरोदेस राजा ने महायाजक शास्त्री यहूदी को, मतलब जो भी थे, उनको बुलाकर पूछा क्या मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए, तो उन्होंने बोला था कि नबियों के द्वारा लिखा हुआ है, भविष्यवक्ता आएगा। तो उन्होंने पूछा, फिर भी उनको मरवाने के लिए वो ज्योतिष को बोला कि जाओ पता करके मुझे भी बताना। तो आगे जाकर फिर ज्योतिष जब पता हुआ, उनको मिला, प्रभु का दर्शन किया, दंडवत किया, फिर उनको स्वर्गदूत उनको मतलब दर्शन देकर उनको चेतावनी दी कि इधर से मत जाना, इस रास्ते से, तो दूसरे रास्ते चले जाना। तो फिर जाकर स्वर्गदूत उनको फिर से बोल रहा है कि इधर से मत जाना। पहले भी कह सकता था कि तुम हेरोदेस राजा को नहीं बताना। कर मुझे ये सब सवाल ऐसे उठा था इस बात से कि क्या वजह क्या था इनको पूछना। ओके, अब आपको जवाब मिल गया है ना? जी मिल गया है। मतलब पता, मतलब उनको बताना था कि भविष्यवक्ता जो आने वाला था मसीहा वो आ गया। जी, मतलब ये बताना जरूरी था। जी जी। और साथ ही साथ मैंने आपको कहा ना कि मसीहा पैदा हो रहा है, उसकी पुख्ता कंफर्मेशन एक व्यक्ति क्यों दे? ठीक है, आपको उल्टा सुनिए ना भैया, आपका नाम क्या है? मुकेश कुमार। मुकेश। ओके मुकेश, इसी प्रोग्राम का वीडियो पीछे चल रहा है? जी अभी मैं जुड़ा हुआ हूँ और बहुत अच्छा चल रहा है और मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ आपके प्रोग्राम। मैंने क्या पूछा आपसे मुकेश, इस अभी जो आप बात कर रहे हो ना, इसी की रिकॉर्डिंग आप दूसरे कहीं पे सुन रहे हो? आपके घर पे अभी नहीं, घर पे नहीं, मैं बाहर हूँ तो सर, तो मैं खुद देखता हूँ लाइव। जैसे अभी आप जो पूछो सवाल जो आप करते हो ना प्रोग्राम, इसमें मैं मतलब रोज। शांत हो जाइए। ओके मुकेश, आपको मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है? जी सर। पहले सुन लो, समझ लो, फिर जवाब देना। और जितने दर्शक हैं 1000 के आसपास, मैं आपको भी ये रखता हूं।
अगर ऐसा नहीं होता, ध्यान से सुनना मुकेश, ज्योतिषों को नहीं बताता, तारा नीचे नहीं आता, हेरोदेस राजा 2 साल के बच्चों को नहीं कटवाता, एलिसबा, जकरिया, जॉन द बैप्टिस्ट, स्वर्गदूत, गडरिये, ये सब नहीं होता, और सिर्फ मरियम को ही पता चलता कि मसीहा पैदा होने वाला है, तो आप लोग क्या करते कि इतना बड़ा मसीहा पैदा हो रहा है, कम से कम 2-3 प्रूफ तो रखो, ये आता ना फिर। जी बिल्कुल। अब मुस्लिम्स, मेरी बात सुन लीजिए ना, मुस्लिम्स क्या कह रहे हैं, मुस्लिम मतलब सब मुस्लिम्स नहीं, कुछ लीडर्स, वो क्या कहते हैं, यीशु मसीह पैदा हुआ ही नहीं, यीशु क्रूस पे मरा ही नहीं, यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वो कैसे मर सकता है, क्रूसिफिकेशन हुआ ही नहीं, ये सारी बातें अभी वो कर रहे हैं। ऊपर से कहते हैं कि बाइबल इनकी करप्ट हो गई है, तो दुनिया भर की चीजें, तो आपके पास में कम से कम 7-8 एविडेंस है ना भाई, जी जी तो ये तो अच्छी बात है ना। जी सर। अगर ज्योतिष नहीं आते तो फिर मसीहा का एक कंफर्मेशन कैसे आता, एक तरफ से स्वर्गदूत गडरियों को नहीं दिखते, वो दूसरा कंफर्मेशन कैसे आता, जोसेफ को नहीं पता चलता, तीसरा कंफर्मेशन कैसे आता, तो मसीहा पैदा हुआ, कम से कम 7-8 जगहों पे कंफर्मेशन हो गया ना। जी सर। तो अच्छी बात है ना ये। बस मुझे यही मतलब ना, जैसे कि अभी हमने आप बोले भी थे कि जैसे जोशी बाद में फिर बोला कि नहीं दूसरे रास्ते से चले जाना, उधर मत जाना, तो पहले बाद में बताया। आप वापस उसी को मत बोलिए, आप पहले बात समझ गए या नहीं समझ गए वो बता दीजिए। जी समझ गए बिल्कुल। बस, तो यीशु की बात को पुख्ता करने के लिए ये सारे प्रोसेस से गुजरना जरूरी था। ओके जी या बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नेक्स्ट कॉल। जी हेलो। जय मसीह सर। जी जय मसीह। सर आज का एक सवाल था हमारा, यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय उसका 3 पद में जो यहूदियों का ये नहीं है क्या उसका नाम है, आप जो भी पूछ रहे हैं ना भाई साहब, थोड़ा जोर से पूछे और स्पष्ट पूछे। हाँ सर, अब आवाज आ सही से। हेलो जी। तो यीशु मत वहां पर निकोदेमुस स्वामी जी से जो कहते हैं, आप जब तक स्पष्ट नहीं पूछेंगे आपको मैं नहीं सुन पाऊंगा, आपको जब नहीं सुन पाऊंगा तो दूसरों का वेटिंग कॉल पे वेट हो जाएगा। वापस कह रहा हूं, स्पष्ट पूछिए, ठीक से पूछिए। जी जी, यहाँ पर सब साफ रीति से कहा गया कि यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। तो आज इस दुनिया में जैसे हम मानिए कि हम 12 साल से मसीही है, कोई कहता है पैदाइश हम क्रिश्चियनिटी है या पैदा से हम जो ईसाई है, तो ये बात बताइए कि भजन संहिता जो 51 अध्याय के 5वां पद में दाऊद कहता है कि देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा, तो ये बात क्यों आ गया बताइए। पहला आदम था जिसके द्वारा पाप आया, जो हम सब पापी हुए, लेकिन आखिरी आदम और इब्ने आदम इसको कहा गया यीशु मसीह के, जो रूह में हम जन्म लेते हैं और बताया जाता है अनंत काल के जीवन में पहुंचते। तो लोग ऐसा क्यों कहता है कि क्रिश्चियनिटी या पैदाइश से क्रिश्चियनिटी है, ऐसा सवाल क्यों कर देता है। मतलब उसको नीच देखा जाता है जो 5 साल से मसीह में आते हैं, 4 साल से विश्वास में आते हैं, ये करने का मतलब। ओके, आपका नाम क्या है? सर हमारा नाम रोशन कुमार है। जी रोशन कुमार जी, आपको एक चीज समझना होगा कि बाइबल का वचन, बाइबल की बातें अलग है, क्रिश्चियनिटी धर्म अलग है। वो सब ठीक है, क्रिश्चियनिटी बाइबल में कभी नहीं कहा गया, नहीं ईसाई। आपको जितना कह रहे हैं उसी पे बात करिए। आप ये पहले ये समझ गए या नहीं समझे वो बताइए। वापस कह रहा हूं, पहले सुन लीजिए, वापस कह रहा हूं, बाइबल की बातें, भजन संहिता 51 आपका यूहन्ना उसका 3 से 5 तक, और जितनी बातें आपने करी है वो बाइबल की बातें, बाइबल में जो लिखा है उसको उठाकर जो क्रिश्चियंस ईसाई कहते हैं, हम तो पैदाइशी ईसाई हैं, वो धर्म की बात है। तो दोनों को मिक्स मत करिए। आप पहला ये कॉन्सेप्ट समझ लो, समझे या नहीं? हम नहीं समझ पाए, जैसे पैदाइशी कोई आप वापस कह रहा हूं, क्रिश्चियनिटी और बाइबल अलग है, आप ये समझे या नहीं?
जी अल्लाह के वो तो समझ रहे हैं, लेकिन ये नहीं। आप बीच में लेकिन डालोगे तो मैं बात आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। तो वापस कह रहा हूं, क्रिश्चियनिटी एक धर्म है, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये एक धर्म है। आप जिस बाइबल की बात कर रहे हैं वो क्रिश्चियन की किताब नहीं है। जी जी जी। आपको फिर पूछ रहा हूं, आप समझे या नहीं? ओ हाँ हाँ, समझ गए। आपको समझना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं समझोगे तो मुझ जैसे प्रीचरों को और ऐसे प्रोग्राम में आप कॉल करते रहोगे या फिर व्यक्तिगत सवाल करते रहोगे, तो जितने दर्शक हैं उनको भी बता दूं कि भाई साहब ने क्या गलती कर दी। कि ईसाई लोग जो कहते हैं ना हम तो पैदाइशी क्रिश्चियन हैं, तो इनका ऐसा सोच हो गया, इनकी बातों से ये पता चल रहा है कि वो क्रिश्चियन कैसे हो सकता है पैदाइशी, जबकि भजन संहिता 51 कहता है मैं तो पाप में पैदा हुआ, पाप में पड़ा हूं। तो इन्होंने क्या किया है, ईसाइयत को और बाइबल के वचन को मिक्स कर दिया। तो मैं इनको यही समझा रहा, और इनको भी समझना होगा कि मिक्स मत करिए। क्रिश्चियनिटी अलग है। जैसे कोई कहता है मैं तो बचपन से हिंदू हूं, वैसे कोई लोग कहते हैं मैं बचपन से मुस्लिम हूं। कोई अभी ये लोग कह रहे हैं इनके हिसाब से कि कहते हैं मैं बचपन से क्रिश्चियन हूं। तो क्या हो गया, जो बचपन से क्रिश्चियन है इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका उद्धार हो गया है। जी जी जी। अब आप समझे? जी जी। हाँ, अब आते हैं मुद्दे पे। आ जाओ, आपने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब दे दूं? दीजिए ना जवाब। अच्छा। जी 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 जी। अब आप शांति से सुन लेना, ठीक है ना? जितने दर्शक हैं 1170 उनको भी बता दूं कि परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ, स्पष्ट, सटीक, क्रिस्टल क्लियर है। जो भी आदम से पैदा हुआ है वो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी दुनिया का कोने का हो, राजा हो, रंग हो, कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, रोडपति, करोड़पति, आदम की औलाद है जो भी है। और आदम ने किया पाप, तो उसका जो भी बीज या जो भी संतान पैदा हुआ है, लड़का लड़की या थर्ड जेंडर, जो भी पैदा हुआ है वो पाप में पैदा हुआ है, इसीलिए वो पापी है। उस व्यक्ति को, वो चाहे क्रिश्चियन हो जन्म का, वो चाहे मुस्लिम हो जन्म का, वो चाहे हिंदू हो जन्म का, बौद्धिस्ट हो जन्म का, पारसी, आदिवासी, XYZ, उस व्यक्ति को, उस लड़के को, लड़की को, पुरुष को, स्त्री को मरने से पहले अपने जीवन का पाप का क्षमा एकमात्र रास्ता जो उस ऑलमाइटी गॉड, ऊपर वाला जिसको कहते हैं खुदा, ईश्वर, भगवान, बाइबल के मुताबिक गॉड, यीशु, बाहर के हिसाब से मैंने नाम दे दिया, इन सभी को अपने जीवन का उद्धार यीशु को द्वारा पाना जरूरी है। यीशु के द्वारा मुक्तिदाता स्वीकार करना जरूरी है, वो चाहे बचपन का क्रिश्चियन हो या 55 का क्रिश्चियन हो। आप समझ गए भाई साहब? सही बात। या ये है। ओके, धन्यवाद सर। जी जी, परमेश्वर आपको बहुत आशीष। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट कॉल। वाह। हेलो। कट करो। हेलो। हेलो जी भैया, जय मसीह की। जी, जय मसीह। हाँ जी, मेरी एक गवाही है भैया। जी, आपका जो पीछे चल रहा है उसको पहले बंद कर लीजिए। हाँ जी, बंद कर दिया बंद। बोलिए। हाँ जी, मेरी एक गवाही है। जब से आपकी वो देखने लगे ना वीडियो। आप बोलते जाइए सिस्टर, मैं सुन रहा हूँ। आप बीच में थोड़ा बोल के रुक क्यों जाते हैं आप लोग? बोलिए। है ना, मतलब पहले जैसे वीडियो और देखती थी, मतलब और किसी की, डर लगता था मेरे को ना, डरती थी। आप जब से आपकी वीडियो देखने लगी हो ना, तो तब से मतलब थोड़ा सा ना वो होने लग गया कि हाँ असली माँ ये चीज है। मतलब जैसे ऐसे हाथ रख के गिराते थे, अब पता नहीं क्या क्या भाषा बोलते थे, तो उनके मन था ऐसा था ये क्या हो रहा पता नहीं। तो सर जब तक आपकी वीडियो देखने लगी हूँ ना, तब तो मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है। जी, आप ऐसे ही चलाते रहिए इसको। ओके। और आप कौन से स्टेट से हैं? राजस्थान से। राजस्थान, जयपुर से। ओके। आपने राजस्थान, हाँ जी जी जी, आपने राजस्थान का ग्रुप ज्वाइन कर लिया? हाँ जी। ओके, मैं शुक्रिया। तो जी वीडियो देखती हूँ, और मेरे को ना पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना इतनी मैं, तो मैं तो ये यूट्यूब पे ही देखती हूँ। जैसे ही बात का दूसरा उस पर आता वो नहीं देख पाती, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, तो यूट्यूब पे तो आता वो ही देखती हूँ मैं। आप कौन से चर्च में जाती हैं?
चर्च नहीं जाते कि हाँ मैं ना क्या है, जब मेरा 32वां तो दिल्ली में होया था। मैं जितना पूछ रहा हूं आपको उतना ही बोलना है। मैं फिर पूछ रहा हूं, आप कौन सा चर्च जाती हैं? यहाँ किसी चर्च में ही जाती थी। बस शांत हो जाइए। आप अगर चर्च नहीं जाती हैं तो इसका मतलब है कि आपको एक चर्च, एक मेंटर या बाइबल शिक्षक की जरूरत है, या जो आपको लीड कर सके और आपको डिसाइपलिंग के लेवल पर ला सके। उसके लिए आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, मैं तो आपकी वीडियो सुनती हूँ और जो क्या कहते हैं इसलिए तो पूछा था ना सिस्टर कि आपने मसीह मंथन का ग्रुप ज्वाइन किया है। फिर पूछ रहा हूँ, क्या आपने मसीह मंथन का ग्रुप ज्वाइन किया राजस्थान का? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ यूट्यूब पर देखती हूँ जी, मेरे को नहीं। देख रहे हैं आप लोग। आपको ये करना है कि आपको राजस्थान का ग्रुप ज्वाइन करना है, ताकि आप मसीह मंथन के सदस्य बन जाएं, ताकि राजस्थान पे जब हम काम करेंगे वहाँ का जो भी होगा, बपतिस्मा, शादी, मैयत, जो भी आप लोगों को ज़रूरत है, ताकि आप तक भी हम पहुँच सके। इसलिए कह रहे हैं कि राजस्थान का मसीह मंथन ग्रुप ज्वाइन करिए। करवाना पड़ेगा जी, मेरे को आता नहीं ना, मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, कैसे क्या करता है तो वो मेरे को नहीं आता ना। आप मेरा प्रोग्राम देखती हैं ना सिस्टर? हाँ जी। उसमें हम जो नंबर देते हैं ना, 4-5 नंबर देते हैं ना, हाँ उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, वो आप लोगों को समझा देंगे। ठीक है? अच्छा जी, जो 4-5 नंबर है उन पर फोन करके उस पर समझा दोगे आप? आप जब प्रोग्राम देखती हैं तो उसमें मैं नंबर देता हूं, वो नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, वो लोग आपको समझाएंगे। ठीक है जी, ठीक है, मैं कर लूंगी फिर उनको, जैसे हिंदी का मैं बताएंगे तो वो आप उनको कॉल कर लीजिए, वो आपको समझा देंगे। ठीक है सर। पर इसको ना बंद मत करना सर, इसको ना बंद मत करना, चलते रहना, ताकि हमको भी थोड़ी है ना ज्ञान मिलता रहेगा। आपको किसने कहा कि मैं बंद करूंगा? नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ, जैसे एक यूट्यूब पर जैसे कई बार आप बोलते हैं ना कि उस पे आएगा, जूम पे आएगा, तो आप जो जूम पे भी करते हो उसको वीडियो डालते रहना यूट्यूब पे भी, ताकि मेरा जैसी सुनती रही। ठीक है। आपका दिक्कत यह है कि आप जब तक ग्रुप ज्वाइन नहीं करेंगी आपको बाकी की जानकारी नहीं मिलेगी, नहीं तो फिर आप भटक जाएंगे। इसलिए बोल रहा हूं, कॉल करिए, ग्रुप ज्वाइन करिए, सब हो जाएगा। ठीक है, मैं करवाऊंगी। ठीक है, तो करूंगी मैं कॉल। ठीक है जी, थैंक यू। माय गुडनेस। एनीवे, बर्दाश्त करना पड़ेगा जी। नेक्स्ट कॉल। हेलो। हेलो जी। जय पास्टर जी। जय मसीह जी, मैं यूपी से विजेता बोल रही हूँ जी। बोलिए जी। मुझे एक गवाही देनी थी जी। मैं पहले भी आप द्वारा की बात कर चुकी हूँ और काफी टाइम से कॉल लगा रही थी, लेकिन बीते काफी समय से बात नहीं हो पाई बोलिए थी। बोलिए बोलिए। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। बोलिए बोलिए। जी, तो जैसे आपने जो टीचिंग दी है, इसके चलते अभी हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ हम लोगों को जागृत कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली मैं किसी के प्रेयर में गई थी, तो वहाँ पर उनका शादी का समारोह था, सालगिरह का फंक्शन था। तो उससे मैंने उन लोगों से ये पूछा, क्योंकि अगर किसी का बर्थडे में हमें प्रेयर में बुलाते हैं, शादी के सालगिरह में बुलाते हैं, कहीं भी कोई भी ओकेजन होता है, तो मैं नॉर्मली बात परमेश्वर के वचन से ही करती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हमको वो स्टडी देनी चाहिए जो जैसे जन्मदिन है तो जन्मदिन के वचन निकाल दिए, शादी है तो शादी के वचन निकाल दिया, या जो भी बीमारी परेशानी तकलीफ है तो वैसे वचन बोल दिए, इस तरीके से स्टडी देनी चाहिए, या फिर परमेश्वर के सारे ही जो मेन टॉपिक हैं, पवित्र प्रार्थना का है, अन्य भाषा का है, जिसके विषय में आपको जानकारी नहीं उस बारे में बात करनी चाहिए। तो है तो काफी बुजुर्ग लोग भी हैं और जवान लड़के भी हैं, लेकिन उनका ये था कि नहीं, परमेश्वर के वचन से हमें हर बात पता होनी चाहिए। तो हमने आज जो आपसे टीचिंग ली है, इसके चलते हम ये नहीं बताते हैं कि भैया आज तुम्हारे यहाँ शादी है तो मैं उस हिसाब से परमेश्वर के वचन से बात करूं, या तुम्हारे घर में आज तकलीफ बीमारी है तो उस तरीके से। हमें परमेश्वर के जो टॉपिक दिए गए हैं कि भैया आपके यहाँ जो लोग आते हैं उनको किस तरीके से परमेश्वर के वचन से आपको खुद भी जागृत होगे तभी तो जागृत करोगे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि इसके चलते बहुत लोगों में जागृति आई है और कुछ नहीं, वो लोग परमेश्वर के वचन में और बढ़ रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं भैया जैसा फंक्शन है आप वैसे परमेश्वर के वचन से बात करो जी। तो वो लोग इस तरीके से, इससे पता चलता है कि हम जो पहले परमेश्वर को सही से नहीं जानते थे और हम कम से कम ही तो
अपनी लाइफ में जब से हम 10-12 साल की हुई हैं तब से तो हम देख ही रहे हैं कि परमेश्वर का वचन लोग यही कि उनका यही स्टाइल था। हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता था बस वो उतनी ही बात करते थे, अनुग्रह की बात करते थे, लेकिन कभी परमेश्वर के वचन बाइबल से हमको वो खोल के बात बताते ही नहीं थे। और वही कंडीशन हमारे ग्रुप के और लोगों की भी जो कि बुजुर्ग हो रखे हैं। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती कि उनकी प्रार्थनाओं का तरीका बदल गया है और वो कहते हैं कि हमें नई चीजें सीखने को मिल रही है। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया। तो ये चीजें ये थी कि मेरे अंदर तो ये चीजें नहीं थी, मैं खुद मना कर रही थी कि यार मुझे क्या करना, बाइबल पढ़ के ये वो। लेकिन जब मैंने परमेश्वर के वचन से और आपसे जो सीखा है, टीचिंग ली है, इसके चलते आज मैं लोगों को समझा रही हूँ, उसके लिए मैं परमेश्वर का जितना धन्यवाद करूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत टाइम से नहीं लगा कि मैं एक बार और बात करूंगी और बताऊंगी कि लोगों में बड़ी जागृति आ रही है। तो बुजुर्ग लोग हैं, थोड़े ही हैं, लेकिन अच्छी जागृति आ रही कि कल को जब वो तैयार होंगे तो बहुत परमेश्वर काम अच्छे से बढ़ेगा। और हर फील्ड में जो भी हम सब्जेक्ट लेके बैठते हैं उसमें बहुत अच्छे से परमेश्वर का वचन से बात करते हैं। एक समय था कि हम जब प्रार्थना के लिए बैठते थे तो सिर्फ इसलिए बैठते थे कि ज्यादा से ज्यादा गाने गाओ, 15 मिनट का वचन। आज लोग कहते हैं गाने भले ही 2 गाओ, लेकिन परमेश्वर के वचन तो महत्व दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, परमेश्वर के वचन का महत्व ऐसा है कि हम ना अंदर से भूख लगती है चलो। और हम आपस में पहले एक जमाना था जब बैठते थी स्त्रियां तो बुराइयां करती थी, आज जब बैठती तो परमेश्वर के उन कार्यों को बता दीजिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। या थैंक यू। या ओके, नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो जी मसीह पास्टर जी, हम अजय बोल रहे हैं जी, यहाँ रहने वाले हम जी। हमारा प्रश्न था कुछ कि प्रेरित पौलुस जो था सर, उन्होंने अपना विवाह किया था, हम इस बात की जानकारी चाहते थे। क्या 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 क्या? प्रेरित पौलुस जो था उन्होंने अपनी शादी की थी क्या? अच्छा, प्रेरित पौलुस ने शादी की थी क्या? हाँ, यही मेरा प्रश्न था। आप कितने साल से बाइबल पढ़ रहे हैं? जी सर। आप बाइबल कितने साल से पढ़ रहे हैं? लगभग हम बाइबल बारे में जाने तो बहुत दिनों से, 7-8 साल से, लेकिन ध्यान दिए हैं ये 2 साल से लगभग। आप ठीक से बोलिए, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मैं और सिर्फ इतना ही बोलना है, मैं जो पूछता हूँ उतना ही बोलना है। बाइबल कितने साल से पढ़ रहे हैं? 3 साल से सर। 3 साल? जी। और कितना पढ़ते हैं प्रतिदिन, कितना पढ़ते हैं? सर प्रतिदिन तो नहीं पढ़ पाते हैं, अगर कभी मौका मिलता है 2 या 3 दिन पर तो 2-3 चैप्टर पढ़ लेते हैं। ओके, तो मसीह में आके 3 साल हो गए। उम्र क्या है आपकी? सर अभी 27 है मेरे। 27 साल। क्या करते हैं आप? नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं? सर मजदूरी का काम करते हैं। मजदूरी का काम करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप गांव में रहते हैं और गांव में मजदूरी का काम करते हैं, राइट? जी सर, अभी जम्मू कश्मीर से हम बोल रहे हैं, हम तो जम्मू कश्मीर आए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने अभी जो कहा ना कि कभी कभी जब टाइम मिले तभी बाइबल पढ़ते हैं, ऐसा मत करो। हाँ जी। आपको प्रतिदिन बाइबल पढ़ना है। जी पास्टर जी। ठीक है ना? जितने दर्शक हैं 1180 के आसपास, ये भाई जम्मू कश्मीर से पूछ रहे हैं कि पौलुस ने शादी की थी या नहीं। बिल्कुल नहीं की उसने शादी। कैसे बता सकते हैं? 1 कुरिन्थियों दीजिए, 1 कुरिन्थियों 7:1। पौलुस ने कम से कम 14 लेटर लिखे हैं, 14 लेटर्स, 14 उसके किसी भी लेटर में उसकी पत्नी का जिक्र नहीं है। आत्मिक बच्चों का जिक्र है। आत्मिक मतलब बायोलॉजिकल बच्चे नहीं, स्पिरिचुअल, आत्मिक की बात कर रहा हूं। उसने कभी बच्चे का जिक्र नहीं किया कि ये मेरा शारीरिक बच्चा है, कभी नहीं बोला उसने। ये मेरी पत्नी है, कभी नहीं बोला उसने। बल्कि भाई ने पूछा, इसलिए पुख्ता करने के लिए एक वचन पढ़ रहा हूं। 1 Corinthians chapter 7:1 लिखा है, उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी पत्नी को अपनी देह पर अधिकार, ने पत्नी का अधिकार है। ऐसे करते करते
वो पहुंच जाता है, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो परंतु केवल कुछ समय के लिए आपस में, और ऐसे करते 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 हाँ वचन 6 से पढ़ेंगे, ये पूरा पढ़ते पढ़ते 6 में। परंतु मैं जो यह कहता हूं वह अनुमति है ना कि आज्ञा। मैं ये चाहता हूं या मैं ये चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब मनुष्य हों, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले, किसी को किसी प्रकार का, किसी को किसी प्रकार का। परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में ये कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं। तो ये वचन बताता है 2 जगह पे, मैं जैसा हूं तुम ऐसे रहो, अविवाहितों के विषय में अविवाहित रहो जैसा मैं हूं। तो भाई साहब आपको जवाब मिल गया? हाँ जी, हम इसलिए पूछे थे पास्टर जी, ऐसा आपको स्पष्ट बात करना है, आपके आवाज ठीक से नहीं आ रहा है जी। जैसा कि हमें किसी पास्टर ने से बताया था कि पौलुस की शादी हुई थी, लेकिन जो उसकी पत्नी जो थी ना वो मर गई थी, ठीक ना, पौलुस ने शादी की थी। आपने उनको पूछा कि ऐसा कहाँ लिखा है? जी वो कई बार बात करते हैं। आपको क्या पूछ रहा हूँ सर? आपने उनको पूछा था कि पौलुस की पत्नी मर गई है, ऐसा कहीं लिखा हुआ, ये पूछा? जी हमने तो ऐसा क्यों, हमने अरे बाप रे, बहुत दिक्कत है आप लोगों का। जो पूछते हैं ना उसी का जवाब देना, या तो यस या तो नो। वापस पूछ रहा हूं, उस पास्टर से आपने पूछा था कि पास्टर जी आप जो बोल रहे हो ये बाइबल में लिखा है, आपने ऐसा पूछा था, यस और नो? जी नहीं, हम उस वक्त नहीं पूछे। बस यही बोलना है ना आपको, इतना टाइम क्यों लगा दिया? तो इसका मतलब ये है, जितने दर्शक हैं आप भी सुनिएगा, कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पे, व्यक्तिगत तौर पे, कॉल के माध्यम से, कहीं पे भी बाइबल के बाहर उटपटांग बकवास की बातें अगर करता है, जैसे उसमें से ये एक है कि पौलुस की पत्नी थी और वो मर गई, तो ऐसा लिखित में, राइटिंग में कहीं पौलुस ने जिक्र करा है? ऐसा कई चीजें और भी हैं, जैसे जिब्रिश है, बहुत कुछ है, जुडाइज्म है, यहूदीवाद। पूछना है भाई, कहां लिखा है, पूछना है। ओके जी सर जी। तो बात हुआ जैसे कि हम दोस्तों, देखिए आपने जब नहीं पूछा ना तो उसको छोड़ दीजिए, वो गलत है, वो उसके ऊपर बात मत करिए, दूसरा कोई बात करिए। सर बिल्कुल, जैसे कि उन्होंने पूछा ना, तो मेरा दोस्त है तो उनको मैंने बोला ऐसा था, बोल रहा है वो आप फिर वापस चले गए। मैंने अभी क्या कहा आपसे? ऐसा कुछ नहीं है, और आपको जो है वो पढ़ के बता दिया, पौलुस की शादी नहीं हुई। आगे बोलिए। जी सर, तो सर जो दोनों को मैंने बोला जो, अरे बाप रे, उस विषय पे बात मत करिए भाई साहब, हम क्यों उसके पीछे टाइम वेस्ट करें? दूसरा कॉल उठा सकता हूं ना मैं, ये चैप्टर को क्लोज करिए। हमसे मैं बात करके जय मसीह पास्टर। शुक्रिया। हेलो, नेक्स्ट कॉल कट करो। हेलो हेलो जी, हेलो जी, जय मसीह पास्टर जी। आपका जो पीछे चल रहा है सर उसको बंद कर लीजिए। जी बंद कर दिया हूँ, बहुत देर से कॉल लगा रहा था सर। पास्टर जी बोलिए। सर मेरा सवाल था, पहला उत्पत्ति का जो पहला अध्याय है उसका सवाल था। जब आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तो सब कुछ अच्छा बनाया था, परफेक्ट बनाया था। दूसरे वचन में लिखा है कि बेडौल थी धरती और सब सुनसान पड़ा था। तो दूसरे वचन में और पहले वचन में जो अंतर है, ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से ऐसा लिखा गया दूसरा वचन? ठीक है ठीक है। आप कौन से स्टेट से हैं? जी मऊ से बोल रहा हूँ, यूपी स्टेट से, उत्तर प्रदेश से। यूपी। आपने यूपी का एमएमबी ज्वाइन किया है? जी अभी 2-4 दिन पहले ही ज्वाइन। ओके। आप मेरे को या मेरी बारे में वीडियो कब से देखते हैं, कब से जानते हैं? सर मैं आपको 2018 से मई के महीने से। बस 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 बस। आपने उत्पत्ति की किताब का अध्ययन लिया है? जी हाँ, उत्पत्ति का अध्ययन लिया है। बस अब जरा रुक जाइए। आपने जब उत्पत्ति का अध्ययन लिया है, स्टडी लिया है, तो उत्पत्ति का पहला अध्याय पहला वचन का खुलासा मैंने किया है ना सर? जी हाँ मैं देखा भी हूँ, थोड़ा सा ध्यान से उतर गया था। तो वापस देख लीजिए।
दूसरा वापस देख लीजिए। ठीक है देख लूँ। आपने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब दे चुका हूं। जी सर, थैंक यू। वापस दूसरा सवाल कर सकता हूँ सर? बोलिए। सर मेरा एक सवाल और है कि जब स्वर्ग और पृथ्वी जब सृष्टि बना रहे थे परमेश्वर, तो उस समय सब कुछ परफेक्ट बनाया था जी। और तो जो पाप था, जो लूसीफर है उसके अंदर, वो पाप आया कहाँ से? पाप आया कहाँ से? स्वर्ग, हाँ स्वर्ग में तो सब कुछ परफेक्ट था। स्वर्ग में मतलब सब कुछ परमेश्वर का ही बनाया गया था। लूसीफर भी परमेश्वर की ही रचना है। तो उसके अंदर जो पाप है कि मैं उस परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा अपना सिंहासन करूंगा, वो चीज उसके अंदर आई कहाँ से? मतलब सब कुछ परफेक्ट था स्वर्ग में। ओके बस समझ गया मैं। मुझे लगता है फिर पूछना पड़ेगा, मसीह कब से हैं आप? जी 4 साल से। 5 साल 4 साल। बाइबल कितना पढ़ते हैं सर? सर 2-3 चैप्टर तो रोज ही पढ़ता हूँ। दिन में खाना कितनी बार खाते हैं? सर वही 3 बार, सुबह शाम रात को। और बीच में मिलता होगा चाय कॉफी, वो भी करते होंगे ना? जी। उसको क्यों छोड़ दिया? राइट। जब आपके शरीर की जरूरत को पूरा करते रहते हो, जब भूख लगे, तो आत्मा की खुराक इतनी कम क्यों रखी है भाई? ज्यादा पढ़ो बाइबल। ठीक है सर। ठीक है, अब आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं, आप ही को नहीं कह रहा हूं, मैं सबको कह रहा हूं कि दिक्कत तब आती है जब बाइबल कम पढ़ते हैं। तो बाइबल खूब पढ़ो। आपको नहीं कह रहा हूं सर, शांत हो जाइए। बाइबल खूब पढ़ो, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ो। आपकी जितनी खुराक आप ले सकते हो लेते रहिए। मैं सबके लिए बोल रहा हूं, ठीक है ना? ना आते हैं आपके प्रश्न के ऊपर कि जब परमेश्वर ने स्वर्ग में लूसीफर, यानी कि जब वो स्वर्गदूत था शैतान बनने से पहले, जब सब कुछ ठीक था, तो पाप कहां से आया? यही है ना आपका प्रश्न? जी हाँ, उसके अंदर सब कुछ परफेक्ट था। तो जी मैं जवाब दे दूं सर? जी बोलिए। जी शांत हो जाए। ओके, जितने दर्शक देख रहे हैं, अगर आपका ये प्रश्न है, और जितने मेरे वहाँ हिंदू भाई कुछ लोग हैं जो ये प्रश्न करते हैं, मुस्लिम्स सब नहीं, कुछ ये प्रश्न उठाते हैं, कैसे क्या स्वर्गदूत के अंदर पाप आ सकता है? तो मैं सिंपल है, बहुत सिंपल चीज इनको भी पूछूंगा और आप लोगों को पूछना हो। तो पहले इनसे शुरू करते हैं। भाई साहब, आप 3-4 साल से मसीह है ना? जी। ओके, आप यीशु मसीह में उद्धार पा गए ना? जी। ओके, यीशु का लहू से आपके पाप माफ हो गए ना? जी। पवित्र आत्मा आपके अंदर है ना? जी। ओके, तो आपको पाप करने से परमेश्वर रोकेगा अभी? जी रोकेगा, बिल्कुल रोकेगा। शाबाश। इससे पता चलता है कि बाइबल की जानकारी बहुत जरूरी है। फिर से पूछ रहा हूं, सोच समझ के बोलिएगा। क्या परमेश्वर आपको पाप करने से रोकेगा? जी हाँ, रोकेगा। अच्छा, आप क्या कहते हैं ना उसको, सिगरेट बीड़ी जहां मिलता है ना, टपरी, वहां पे खड़े हो और आप सिगरेट जला रहे हो, तो क्या परमेश्वर आपका हाथ पकड़ लेगा कि सिगरेट मत जलाओ? जी नहीं। शुक्रिया, कम से कम यहाँ तो जवाब सही दिया आपने। और दारू के दुकान में गए और आपने दारू का बोतल ऐसे पकड़ के पीने वाले हैं, और परमेश्वर को बोल रहे प्रभु देख मैं पीने जाना रोक दे, ऐसा कुछ करेगा? जी नहीं। तो पहला क्या पूछा था भाई साहब आपसे? यही तो पूछा था ना, क्या परमेश्वर आपको पाप करने से रोकेगा? अब बोलिए यस और नो। जी नहीं रोकेगा। थोड़ा जल्दी बोलना है सर। जी नहीं रोकेगा। तो उसने क्या किया है? आपको क्या दिया उसने? आपको आज्ञा दी है ना कि ये गलत है, वो गलत है, ये मत करो, वो मत करो, राइट? जी। अब आते आदम के पास। आदम को भी कहा था ना ये पाप का पेड़ है, इसको मत खाओ, ये गलत है, खाओगे तो मर जाओगे। तो जब वो खा रहा था तो परमेश्वर ने उसका हाथ पकड़ लिया कि मत खाओ? जी नहीं। तो वही तो पूछ रहा था सर आपसे। तो जब परमेश्वर पाप करने के लिए किसी को जबरदस्ती नहीं करता है, क्योंकि हमको मशीन का रोबोट थोड़ी बनाया है, हम मशीन के आदमी नहीं है ना सर। तो स्वर्ग में भी परमेश्वर उसको क्यों रोकेगा? और उसको जबरदस्ती रोबोट की तरह जैसे चाबी भर देते ना गुड़िया को और वो बचती रहती है, देखा है कि नहीं देखा है बचपन में? जी। ऐसा थोड़ी बनाया परमेश्वर ने स्वर्ग को या स्वर्गदूत को, ऐसा बनाया? जी नहीं। तो परमेश्वर ने सबको फ्री विल, स्वयं इच्छा सबको दे के रखी है। तो जितने दर्शक देख रहे हैं और मसीहत के बाहर भी, आप लोगों का खोपड़ी बहुत चलता है, अरे ऐसा कैसे हो गया, आदम को क्यों नहीं रोका, आदम गलती करने वाला था तो उसको क्यों नहीं कहा ये मत कर, मैं रोक देता हूं। ये जो क्या कहते हैं ना उठ पटांग की बातें
आप लोग करते हैं और हमारे बाइबल के खिलाफ में आप लोग वीडियो बनाते हैं, मुझे मालूम है। तो उन सभी को मैं ये कह रहा हूं कि परमेश्वर ने रोबोट नहीं बनाया, मशीन वाला चीज नहीं बनाया कि भाई चाबी घुमाया और फिर ये चलने लगे कि भाई पवित्रता पे चलते रहो। नहीं, परमेश्वर ने सबको आदेश दिया है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। अब चलना नहीं चलना ये तो उनके ऊपर है। जी अब आप समझ गए सर? जी सर, मेरी बात सुनो ना भैया, खत्म नहीं किया मैंने खत्म नहीं किया है, मैंने खत्म नहीं किया है। शांत हो जाइए, मैं कुछ और बोल रहा हूं, ठीक है जी। ओके, आपसे ही पूछूंगा और बाकी लोगों को भी कहूंगा, क्या परमेश्वर स्वर्गदूतों को इच्छा, फीलिंग, देखना, सोचना, करना, ये सब कुछ देके रखा है? जी शुक्रिया, सही जवाब। क्या स्वर्गदूतों को पता है कि परमेश्वर कौन है? जी। शुक्रिया। क्या स्वर्गदूत को पता है कि पाप, गलत, शैतान, घमंड, सब कुछ पता है? या फिर वो बिल्कुल ऐसे हैं कि भाई ये क्या है, हमको तो मालूम नहीं, ऐसा है? जी नहीं। शुक्रिया। तो उनको सब पता है ना भैया? जी। तो ये आत्मिक दुनिया है। जी। आत्मिक दुनिया में भी सही क्या है, गलत क्या है, सब पता है। जी। अब बात करते हैं परमेश्वर की, क्योंकि ये टॉपिक मैं चाहता हूं कि सबको क्लियर हो, इसलिए मैं जा रहा हूं। क्या परमेश्वर को पता है कि पाप क्या होता है? जी। शुक्रिया। कम से कम यहां आप सही जा रहे हो। तो परमेश्वर जो इतना पवित्र है, उसको पाप का ज्ञान कैसे आया? जी। वापस पूछना पड़ेगा। परमेश्वर जो इतना पवित्र है, उसको पाप का ज्ञान, नॉलेज कहां से आया? जी, वो अपने आप में खुद पवित्र है तो वो पाप को जानेगा ही ना। तो मैं भी तो वही कह रहा हूं ना सर। तो इसका मतलब है पवित्र परमेश्वर को ज्ञान है ना, नॉलेज है ना? यीशु को नॉलेज है ज्ञान का, पाप का नॉलेज है उनको? जी, ये सवाल बहुत दिनों से था। मैं जो पूछ रहा हूं उतना ही बोलना है सर। मैं क्या बोल रहा हूं, यस और नो? क्या यीशु को पाप का ज्ञान था, यस और नो? जी, ज्ञान था। तो परमेश्वर पवित्र है, यीशु पवित्र है, पवित्र आत्मा पवित्र है, स्वर्ग पूरा पवित्र है, आप बोल रहे हो ना? जी जी। तो वहां पे पाप का नॉलेज कैसे आ गया? यही तो सवाल था मेरा। अरे सर, वही तो मैं भी जवाब दे रहा हूँ ना सर। मेरे साथ में आगे चलिए ना, मैं जो बोल रहा हूँ उसका साथ देते हुए चलिए, ठीक है? उसको मत काटिए। तो इसका मतलब है कि जहां पवित्रता है वहां पवित्रता, बुराई, सही, नॉलेज है ना भैया? जी। तो फिर आपने ये प्रश्न क्यों डाला कि स्वर्गदूत यानी कि शैतान जब स्वर्गदूत था तो पाप कैसे गया? पाप क्यों नहीं जा सकता? पाप जा सकता है ना? तो जितने मेरे मुस्लिम भाई, कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग हिंदू भाई, सब नहीं, कुछ लोग जो ऐसी उटपटांग की बातें करते हैं ना कि स्वर्ग इतना पवित्र है, वहां शैतान के अंदर ये पाप कैसे आ गया, ये बात कैसे आ गई, उसके अंदर घमंड कैसे आ गया? वापस फिर कहूंगा, सबको नॉलेज है। ऊपर जो दुनिया है ना, वहां सब चीज का नॉलेज है। सही क्या है, गलत क्या है, पाप क्या है, पवित्रता क्या है, सब पता है उनको। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमको फ्री विल दिया है, जैसे आदम को देके रखा था वैसे आज हमको देके रखा है। हमारे पास में सब कुछ है, सबका ज्ञान है, बाइबल है। परमेश्वर कहता है वेरी गुड डैनियल, अब तेरे को सब कुछ नॉलेज आ गया है, लेकिन मैं तेरे ऊपर चाबुक लेकर नहीं खड़ा रहूंगा। देख बाइबल पढ़, देख प्रार्थना में बैठ, देख ऐसा मत कर। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने आज़ादी दे रखी है। अब चलना नहीं चलना ये आपका और मेरा काम है। आई होप कि आप लोग जितने भी 1400 लोग हैं, आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। जी भाई साहब बोलिए। सर एक और मेरा सवाल था। अरे भाई साहब आप ये पहले पॉइंट समझे या नहीं समझे? जी समझ गया, जी समझ गया। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्या समझे, क्योंकि आप एक के बाद दूसरे पे जंप कर रहे हो, ये गलत आदत है। वापस पूछ रहा, पहले इसको समझे कि नहीं समझे? जी समझ गया। बताओ क्या समझे? जी, सबको फ्री विल दिया है, सबको जानकारी है पाप का और पुण्य का, मतलब ज्ञान का सबको जानकारी है। समझ गया मैं। जी, तो परमेश्वर को भी है ना? जी। स्वर्गदूत को भी होगा ना? जी। तो दिमाग में ये बात रखो, और आपका जितना नॉलेज है ना बाइबल का, उसको और हासिल करो। ओके जी। अब आपको तीसरे सवाल का इजाजत नहीं है सर। जी, फिर भी पूछ रहे। अरे नहीं पूछ सकते भाई, जब बोल दिया नहीं है तो फिर कैसे पूछेंगे आप? वापस कह रहा हूं कि अब काफी लोगों को कॉल आ रहा है ना, उनको भी मौका देना है और अनाउंसमेंट बाकी है, ठीक है? लेकिन मैं थोड़ी आपकी वापस कह रहा हूं सर, सवाल नहीं कर सकते। सवाल नहीं है सर। बोलिए। सर मैं आपको मतलब मई के महीने 2018 से मैं आपको फॉलो करता हूँ। जितनी भी नॉलेज मेरे अंदर है ना, सब आप ही का दिया हुआ है। जो आप बोल रहे हैं ना कि ये उत्पत्ति का पहला और ये अध्ययन सुन लेना,
सब मैं आप ही से सीखा हूँ, बहुत कुछ सीखा हूँ सर जी आपसे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका सेल्फ स्टडी होना चाहिए। धन्यवाद और गॉड ब्लेस भी करता या, हूँ या। कि प्रभु आपको बहुत सारा जी आशीष जी दे। जी जी जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस। ओके, नो मोर कॉल्स। वाह। ना दोस्तों, आप सभी जितने भी लोग हैं, अभी अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आज का भी। ओके, मैंने कल कहा था कि हम बच्चों के लिए कुछ करने जा रहे हैं, तो अच्छी खबर यह है कि बच्चों का, जिसको लिखा है कि चिल्ड्रंस संडे चर्च स्टार्ट हो गया है, और वो इस रविवार से स्टार्ट होगा। तो मैं फिर कहता हूं कि मसीह मंथन बैठक की तरफ से ऑफिशियली मैं ये अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि बच्चों की सभा रविवार के दिन स्टार्ट हो गई। तो जितने भी माता पिता बच्चे वाले दुनिया के किसी भी कोने से आप हैं, आप सभी को ये बता दूं, मैं इसकी वीडियो को एडिट करूंगा अभी और डाल दूंगा, आप तक ये पहुंच जाएगी। और जब पहुंच जाएगी तो अपने बच्चों को तैयार करना, जैसे संडे चर्च के लिए आप तैयार करते हैं ना, बिल्कुल नहलाकर, कपड़े पहनाकर, बाइबल के हाथ साथ, ऐसे आपको अपने घर पे जैसे स्कूल चलता है ना जूम पर, आपको वैसे करना है। तो ये भी चलेगा जूम पर और दूसरा चलेगा फेसबुक पर, तो 2 प्लेटफॉर्म से ये चीज चलेगी। और सिस्टर शर्मिला कामले, जो सुरेश कामले जी की पत्नी है, ये आपका जो है बच्चों का सभा चलाएंगी एवरी संडे 12:30 PM टू 1:30 PM, मतलब दोपहर के 12:30 से दोपहर को 1:30 बजे तक आपको जो है ये लेंगी जूम पर। अब आप कहोगे पास्टर डैनियल, हमको जूम की आईडी कौन देगा? यही सिस्टर देंगी। तो इसका मतलब है कि सुरेश कामले जी अगर आप अभी देख रहे हैं, और अब मिसेस सुरेश कामले जी अगर आप देख रही हैं, यानी कि शर्मिला जी अगर आप देख रही हैं, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि मैं बात कर चुका हूं सुरेश भाई से, व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करना है संडे चिल्ड्रन संडे चर्च के नाम से। आपको व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करना है और उसी ग्रुप में जो भी कॉल करेंगे कि मेरे बच्चे को मैं संडे क्लास के लिए डालना चाहती हूं या लाना चाहता हूं, तो आपको इस बहन को कॉल करना है और अपने बच्चे को तैयार करना है संडे टू संडे 12:30 टू 1:30 PM, और आपको आईडी जूम की यहीं पे मिलेगी। अगर किसी के पास में, जैसे गांव में बहुत सारे जगह पे या बहुत सारे रूरल एरिया जहां पे नई सुविधा है, तो उनके लिए भी सुविधा है कि फेसबुक। तो बच्चों की जैसी सुविधा होगी वो सीधा फोन पर, लैपटॉप पे, टैब पे, या जैसा ठीक लगे, ऐसी 2 सुविधा, 2 प्लेटफॉर्म हमने दे रखी है, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं। आपको सिर्फ करना यह है कि शर्मिला जी को कॉल करना है और अपनी पंजीकरण, रजिस्ट्री, जिसका कोई पैसा नहीं है, मुफ्त है ये, ठीक है ना, आप इसको करा लीजिएगा। और संडे टू संडे, वापस पीछे जा रहा हूं, संडे टू संडे चिल्ड्रंस संडे चर्च हमने शुरू कर दिया है, तो इनको कॉल करिएगा और आ जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक और एक बोलना चाहिए, बच्चों को अभी से परमेश्वर के रास्ते में चलाना। नीति वचन 22:6, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22:6, प्रभु के रास्ते में चलाना, ताकि वो बुढ़ापे में भी परमेश्वर के मार्ग पे भाई के साथ में चल सके। ये बात वहां पर आती है। यीशु ने खुद कहा, बच्चों को मेरे पास में आने दो। तो इसका मतलब है कि आज का जो युग है, दुनिया, जनरेशन है, वो बहुत अलग अलग तरीके से कार्टून्स के माध्यम से उनके अंदर क्या कहते हैं ना, एंगर्स को लाना, बदले की भावना लाना, क्योंकि आजकल सब सुपर हीरो टाइप के बच्चे ही पसंद करते हैं। सुपर टाइप का है ना, विलन को मार रहा है, हीरो आ रहा है, उड़ रहा है, एक लात उड़ा रहा है, XYZ, तो ये सब पसंद है। तो इसके चलते वो जब बड़े होते हैं ना, तो उसी एटीट्यूड के साथ या उसी सोच के साथ वो बड़े होते हैं, और फिर हो गया, आप जानते आगे मैं क्या बोलने वाला हूं। तो जिसके चलते हमको सिखाना है यीशु को, यीशु की बातों को, नम्रता को, धीरज को, परमेश्वर के प्रति प्रेम को, सेवा को, मिशन की बातों को, आगे कैसे परमेश्वर का काम करना उसको, ये सारी चीज़ें शर्मिला जी जो हैं आप लोगों को ट्रेन करेंगी। आपको इसका ख्याल रखना है। ओके, दिमाग में एक आ रहा था। एनीवे, खरी शिक्षाओं की पाठशाला फ्राइडे 1000 लोगों का, सैटरडे 1000 लोगों का। तो थर्सडे नहीं होगा, 500 का नहीं, अभी सीधा 1000 का बैच हो रहा है, ठीक है ना। तो फ्राइडे बैच 1000 का, सैटरडे बैच 2000 का। तो ऐसे करके ऑन जूम स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन। और आपको मिलेगा कहाँ पर इसकी आईडी? ऑफ कोर्स अगर आपने SSD का ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो नीता जी आपको देंगी। अगर कोई अभी जुड़ना चाहता है और आप नहीं है, तो फिर आप
जुड़ जाइए, अभी भी स्वागत है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। फ्राइडे एंड सैटरडे 8 PM to 9 PM आप आइए, कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से हैं आप आइए और आपका स्वागत है। नाउ हर महीने के पहले संडे, पहला रविवार, हर महीने के पहले रविवार को या पहले संडे को MMB इंटरनेशनल और नेशनल या इंटरनेशनल के साथ जितने भी हमारे सदस्य हैं उन सबके साथ में मैं महीने में एक बार, याद रखिए महीने में एक बार, शाम 7 बजे से आगे आपके साथ मिलूंगा। अब रविवार का पहला संडे क्या है? प्रभु भोज। रविवार का पहला संडे क्या है? मीटिंग। ये आपको याद रहेगा, इसलिए ये कनेक्शन मैंने दिया हुआ है। तो जितने भी MMB के सपोर्टर्स हैं किसी भी माध्यम से, आपको तो जुड़ना ही है। अगर बाकी लोग जो नहीं है, आपका भी जुड़ना है, ताकि हम बाकी बातें आप लोगों से करते रहेंगे, भारत से और भारत के बाहर। मसीह मंथन बैठक से जुड़ने के लिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ, जुड़िए। अद्भुत प्रोग्राम, अद्भुत बातें, शिक्षाएं, बहुत कुछ भविष्य में हम करते जा रहे हैं, शिक्षाएं देते जा रहे हैं। और आपको जुड़ने के लिए करना यह है, अगर आप 29 राज्य से हैं तो देवेंद्र जी को कॉल करिए। भारत की बात कर रहा हूँ, सिर्फ भारत, तो देवेंद्र को कॉल करें। अगर देवेंद्र फ़ोन नहीं उठाते हैं तो नीता जी हैं, समरप्रीत हैं, शमी हैं, जितेंद्र हैं और श्वेता जी हैं, इनको कॉल कर सकते हैं। और अभी करंट जो हमारा ग्रुप एक्टिव है वो है 26, नाम देख लीजिए। और पंजाब को हमने समीक्षा और डेविडसन को दिया हुआ है, ये लोग आपको ऐड करेंगे अगर जितने भी पंजाब से हैं और इसमें से कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र से हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल ग्रुप। आशा जी को कॉल करिए, एक ही ग्रुप चलता है और इसमें आप लोग जुड़ जाइएगा। कंट्री से, दुनिया के किसी भी कंट्री से, खास करके अफगानिस्तान के जितने लोग हैं, और हम सभी जानते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। तालिबानों वालों ने अटैक कर लिया, कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान टोटल एक प्रकार के डर या केओस में अभी पड़ा हुआ है। तो अगर वहाँ से कोई मेरा भाई बहन देख रहे हैं तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर अगर आपके साथ है, परमेश्वर आपकी ओर है, तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता, ठीक है ना। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हम कब तक के लिए जीने आए? 100 साल तक जीने के लिए नहीं आए, हम परमेश्वर की इच्छा पे जीने के लिए आए। परमेश्वर की इच्छा पे चलते रहें, बाकी किसी चीज़ की चिंता ना करें। प्रभु आपके साथ में है। पैनिक नहीं होना है, मतलब हड़बड़ाहट में नहीं आना है, पैनिक नहीं होना है। मेरी हिंदी शायद आपको अफगानिस्तान वालों को आ रही है नहीं समझ में। पैनिक नहीं होना है, मतलब गड़बड़ी में नहीं आना है। रिलैक्स रहो, प्रभु पे भरोसा रखो, शांत रहो, और खुद भी अपने जो नेबर्स हैं मसीह आसपास में या दूसरे, उनको भी पैनिक होने के लिए नहीं करिए और बुद्धि से काम करिए, ठीक है ना। इसका ख्याल रखें ना। ये सबसे इंटरेस्टिंग है कि इंस्टाग्राम पर MMB है, फेसबुक पर MMB है, और अब जो कि मैं कल आपको इसकी पूरी डिटेल दूंगा, यूट्यूब चैनल MMB का ऑफिशियली, मेरा चैनल नहीं, डैनियल राज का नहीं, MMB का चैनल अभी एक्टिव है। अभी उस पर एक वीडियो मैंने अभी अपलोड किया, अभी थोड़ी देर पहले, शायद 4 घंटा या जो भी हो गया होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको नहीं पता था तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपको सिर्फ इतना करना है, MMB टाइप करना है। आगे साउंड डॉक्ट्रिन है, लेकिन MMB काफ़ी हो जाएगा। तो YouTube पे अगर सर्च करना है तो MMB सर्च करिए, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितनी तादाद में सब्सक्राइब कर सकते करते जाइए। जैसे आपने मेरे चैनल को बड़ी तादाद में 1.5 साल या जो भी कम 1,96,000 अभी आप सब्सक्राइबर्स हैं, आपने ऐसा बहुत चैनल को सब्सक्राइब किया मेरे, वैसे ही MMB चैनल को भी आप लोग खूब सब्सक्राइब करें। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि मेरा चैनल अलग है, MMB का चैनल अलग है। इसमें जितने भी वीडियो बनाते हैं MMB के प्रीचर्स हैं बहुत सारे, इनकी वीडियो ओके, मुझे लगता है कल तो डिटेल में आऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देता हूं। आप भी याद रखिए, आप भी अगर वीडियो बनाते हैं और आपको प्लेटफॉर्म नहीं है यूट्यूब चैनल का कि कहां पे डालें, सब्सक्राइबर्स नहीं है इतने सारे, तो क्या करें, तो MMB चैनल पे आप डाल सकते हैं। आपको जो कल मैं बताऊंगा वो भाई आपको जो है पासवर्ड देंगे, MMB का जो अकाउंट क्रिएट होना है वो आपको देंगे, पासवर्ड देंगे, आप खुद अपनी तरफ से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन इसको हम पब्लिक नहीं कर रहे हैं। जिस भाई को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उनको कॉल करना होगा, कल बताऊंगा कि किसको कॉल करना है, और वो आपकी ब्रीफिंग करेंगे कैसे होगा, क्या होगा। उसके बाद ही वो आपको यूट्यूब चैनल पर आपकी वीडियो डालने का हक, अधिकार आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ MMB ऐप है, MMB वेबसाइट है, आप इसका ख्याल रखेंगे। विजिट करिए, इंस्टाग्राम को फॉलो करिए। वाह, अभी इंपॉर्टेंट, MMB मैट्रिमोनियल स्टार्ट हो चुका है कल। अगर कोई लड़का लड़की
या फिर पेरेंट्स, बच्चे बड़े हो गए और आप जानते हैं कि अभी उनकी शादी की बात आ रही है, तो क्या करें? मत चिंता करिए। MMB मसीह मंथन बैठक A to Z, बच्चे का समर्पण से लेके, बपतिस्मा से लेकर, शादी से लेकर, मैयत से लेकर, डिसाइपलिंग से लेकर A to Z आपके साथ खड़ा है। मैं फिर कह रहा हूं, आपके साथ खड़ा है, ठीक है ना? और जिसके चलते हम मसीह मंथन का हेड ऑफिस मुंबई में और पूरे स्टाफ के साथ इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतना भगदड़ कर रहे हैं, ठीक है ना? तो MMB मैट्रिमोनियल स्टार्ट हो चुका है। ब्रदर हर्षद जी को कॉल करना है, ये उनका नंबर है। मेरी रिक्वेस्ट है कि हर्षद साहब को कॉल सिर्फ इसी पर्पस पे करना है। ब्रदर प्रार्थना कर दो, ब्रदर काउंसलिंग कर दो, अरे पास्टर डैनियल तो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, वो भाई फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, आप हमको काउंसलिंग कर दो। नहीं करना, रिक्वेस्ट है, नहीं करना। इनका काम सिर्फ इतना है कि शादी से मैट्रिमोनियल से लेकर अगर कोई संबंधित बातें हैं तो ही अटेंड करेंगे। और हर्षद जी अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा कोई कॉल करता है तो आपको सीधा उनका फ़ोन रख देना है और उनका नंबर ब्लॉक कर देना है, ताकि आपको फिर बाद में वो परेशान नहीं करें। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी एडमिन्स हैं और जितने हमारा स्टाफ है अभी जो शूटिंग रूम में बैठा है, और साथ ही साथ हर्षद जी, और साथ ही साथ जो कल बताऊंगा उनका नाम है ब्रदर ज्ञान मसीह, पंजाब से हैं वो, जो यूट्यूब को ऑपरेट करेंगे। ये किसी प्रकार का कोई वेतन, सपोर्ट, सैलरी के बेस पे काम नहीं करते। ये सब वॉलेंटरली, जिसको कहते हैं स्वेच्छा, उसके आधार पर काम करते हैं। तो किसी प्रकार का कोई, कुछ लोगों ने कहा बीच में कि हम आपको इतना कॉल कर रहे हैं, आप उठाते क्यों नहीं? ले भाई, कमाल हो गया। तो इसको कहते हैं ना, जरा सा अलग एटीट्यूड वाला बात हो जाता है, मत करिएगा, ठीक है ना? तो ये सब अपनी मर्जी से काम करते हैं। नाउ आई होप यू गॉट द पॉइंट। नरेंद्र साहब को कॉल करिए अगर आपको बाइबल चाहिए, वो भी फ्री में, लेकिन उन्हीं को दे रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जिनके आसपास में कोई दुकान नहीं है, तो आप लोग इनको कॉल करके अपनी बाइबल मंगा सकते हैं। और नरेंद्र जी का भी अभी वो बीच में 1 हफ्ता तक कहीं थे जहाँ पे नेटवर्क का इशू था, उन्होंने मुझे बताया, बट अभी वो आ चुके हैं, नेटवर्क आ चुका है। कॉल करिए अगर आप इतना दिन से परेशान हो रहे थे तो कॉल करके मंगा लीजिएगा। लेकिन आपको ये बताने के पीछे मकसद यह है कि इन सब के लिए पैसा लगता है। मिशनरी को भेज रहे हैं, उसके लिए पैसा लगता है। हेड ऑफिस की प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि प्रॉपर्टी बुक हो चुकी है, प्लॉट बुक हो चुका है, टोकन अमाउंट दे चुके हैं, बाकी का देना बाकी है। तो इन सभी के लिए अगर MMB के सपोर्टर बनकर महीने में 1 बार, 3 महीने में 1 बार या साल में 1 बार, ऐसा कोई भी तरीके से अगर आप देते हैं, उस पैसे को हम इनमें और भी बहुत कुछ है, सभी में इस्तेमाल करेंगे। और आप जानते हैं कि परमेश्वर ऊपर से पैसा नहीं फेंकेगा। आपको और हमको, मैं तो बहुत कर रहा हूं, आपको और हमको सबको करना है। तो सुमन वैद को कॉल करें और आप आपका जो भी राशि है, और किसी पे लालच का द्वारा नहीं और किसी को डरा के नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, ना लालच से देना है ना डर से देना है। अगर आप ऐसा सोच के दे रहे कि पास्टर डैनियल MMB को हम इतना दे देंगे तो हमको ब्लेसिंग मिलेगी, नमस्ते, नहीं मिलेगी। क्योंकि आपकी ब्लेसिंग पैसे पे नहीं, आपकी ब्लेसिंग परमेश्वर के रिश्ते पे टिकी है। और मैं ये भी कह दूं, जो कि बाहर लोग कहते हैं नहीं दोगे तो श्राप आएगा, ये होगा, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। रिलैक्स रहो, काम परमेश्वर का है, दो तो भला, नहीं दो तो भी भला। ओके, नाउ लास्ट स्लाइड। एवरी संडे मैं आता हूं आप लोगों के लिए, संडे टू संडे, शाम 7:30 से 9 बजे तक। आप सभी जानते हैं कि ये प्रोग्राम मैं चला रहा हूं कई समयों से। अगर किसी को लगता है पास्टर डैनियल, मैं जो चर्च जाता था वहाँ पे जिब्रिश है, वहाँ पे धमकियाँ हैं, वहाँ पे उल्टे सीधे टीचिंग है, पवित्र आत्मा में नीचे गिराना, XYZ, कोई ज़रूरत नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। हम बैठे हैं आपके लिए A to Z, आपको ऑनलाइन के माध्यम से। और मैंने कहा है कि बहुत जल्द हम घूमेंगे, ट्रैवल करेंगे, हमारी टीम सारी चीज़ें आपके लिए कर दी जाएगी। तो आपका स्वागत है MMB से जुड़ने के लिए और ऑनलाइन चर्च में भी जुड़ने के लिए। 3 प्लेटफॉर्म है, एक है आपका फेसबुक, यूट्यूब और जूम। 3 प्लेटफॉर्म से मैं आपको मिल जाऊंगा एवरी संडे। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें। इसी स्लाइड नहीं, एक काम करते हैं, संडे वाले बच्चे के जो